ये दोनों एक ही नाम हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। यानी इंडिया से बात करनी है, जैसे नरेंद्र मोदी से बात करनी है या उनके जो मिनिस्टर्स हैं जो भी हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि वही हैं इंडिया। ये अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जहां एक तरफ कतर जैसे देश भारत की एविएशन इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए लगातार टैक्स की चोरी के मामले में पकड़े गए हैं, वहीं फ्रांस जैसे देश भारत की एविएशन इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। और आज भारत ने 2 बड़ी पार्टनरशिप फाइनलाइज की है, जिसके बाद भारत की एविएशन इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर यह है कि भारत की दिग्गज डिफेंस एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली सैफरान के साथ में एक बड़े जॉइंट वेंचर को फाइनलाइज किया है, जिसके बाद दोनों ही कंपनीज मिलकर के भारत के अंदर हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स को बड़े स्केल पर तैयार करना शुरू करेंगी। 10 नवंबर 2023 को दोनों ही कंपनीज ने जॉइंट वेंचर को फाइनलाइज किया और दोनों ही कंपनीज के हुए जॉइंट वेंचर के बाद इसे नाम दिया गया है सैफ हाल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड। कमाल की बात यह है कि इस जॉइंट वेंचर की मदद से अब हम हेलीकॉप्टर्स के इंजन को डिजाइन, डेवलप, सर्टिफाई, प्रोड्यूस, सेल एंड सपोर्ट सब कुछ कर पाएंगे। और ये जो राइट्स भारत को मिले हैं, ऐसे राइट्स पाने के लिए कई देश कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया और हम खुशनसीब हैं कि भारत को सैफरन ये टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। आपको बता दें इनका इस्तेमाल भारत के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में किया जाएगा। और 2023 जुलाई में ही HAL और सैफरन ने अपने इस नए इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए MOUs फाइनलाइज कर लिए थे। सैफरन का कहना है कि मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत के अंदर बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और सिर्फ भारत के डोमेस्टिक कंजप्शन नहीं बल्कि इंटरनेशनली इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इट मींस इन्हें भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा ट्रस्ट है। अच्छी चीज ये है कि दोनों ही कंपनीज के बीच में 50-50% का ज्वाइंट वेंचर किया गया है, यानी दोनों ही कंपनीज बराबर से अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर रख सकती हैं और अपने सजेशन से एक दूसरे को दे सकती हैं। यहाँ पर किसी भी कंपनी या फिर कंट्री की मोनोपोली नहीं होने वाली है। वहीं कुछ समय पहले HAL और सैफरन ने एक नई डील को भी फाइनलाइज किया था, जहां पर एयरबस A320 और बोइंग 337 मैक्स को पावर प्रोवाइड करने वाले कुछ इक्विपमेंट की सप्लाई भी यहीं से की जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो भारत और फ्रांस काफी बड़े डिफेंस पार्टनर हैं और अपनी इस इंडस्ट्री को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इस नए ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज किया गया है। और बात करें हम दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो HAL के साथ एयरबस ने भी एक डील साइन की है, जहां पर वो सिविल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फैसिलिटी HAL के साथ मिलकर के भारत के अंदर सेटअप कर रहे हैं। और इस नई फैसिलिटी के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल यानी कि MRO के पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे। और ये सिर्फ डिसाइडेड होगी A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए, जहां पर दोनों ही कंपनीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट 9 नवंबर 2023 को फाइनलाइज किया गया है। जहां कुछ समय पहले ही भारत की एविएशन इंडस्ट्री ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री का खिताब अपने नाम किया था और भारत की ये इंडस्ट्री लगातार बढ़ते चली जा रही है। आज भारत उस पोजीशन पर है जिसने सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है। बाकी आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर एविएशन इंडस्ट्री जितनी ज्यादा ग्रो करेगी, आम लोगों के लिए उतनी ज्यादा फैसिलिटीज आसान हो जाएंगी। पहले जो टिकट के प्राइसेस ज्यादा हुआ करते थे वो समय के साथ कम हो रहे हैं और जितना ज्यादा हेल्दी कंपटीशन इस इंडस्ट्री में बढ़ेगा, इससे लोगों को बड़े फायदे होने वाले हैं। आप हमारी इस बात से सहमत है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ बिज़नेस को या जॉइंट कंपनीज बनाना या जॉइंट प्रोडक्शन करना किसी भी फील्ड में इंडिया के साथ ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसकी सबसे जो बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह कि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल पहले, सॉरी 3 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जब भी कोई भी देश के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसी भी इवेंट पे, दुनिया वर्ल्ड के जो इवेंट होते हैं UNO के, या जैसे G20 हुआ, इससे पहले हुआ, उससे पहले हुआ, या कोई भी इवेंट हुए, या एक देश का प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास गया, तो पूरी दुनिया में जो एक दूसरे से मिलना जुलना चलता रहता है, उसमें इंडिया और नरेंद्र मोदी, ये दोनों एक ही नाम हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। यानी इंडिया से बात करनी है, जैसे नरेंद्र मोदी से बात करनी है, या उनके जो मिनिस्टर्स हैं जो भी हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि वही हैं इंडिया। ये एक चीज़ हो चुकी है काफ़ी टाइम से, क्योंकि वाकई वो काम कर रहे हैं, वाकई लोगों से, वाकई उन्हें ही दोबारा चुनाव में ला रहे हैं मुसलसल लोग। मज़ीद आगे भी यही कहा जा रहा है, लेकिन ये है कि बीजेपी की जो अपनी पॉलिसी है एज इशू,
कि 75 ईयर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर हम नहीं बनाएंगे, वहाँ क्या वो अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं नहीं करते, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मेन चीज़ जो दूसरे कंट्रीज़ को या मुझे या आपको किसी को भी किसी दुकानदार पर भी हम जब भी भरोसा करते हैं वो दुकान पुरानी होती है। हम जब भी जाते हैं तो वो दुकान खुली रहती है, उस दुकान से हम चीज़ ख़रीदते हैं, कल को रिटर्न करनी होती है या कोई इश्यूज़ होते हैं या एक चीज़ और हो जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है 2-3 मुलाकातों के बाद। हम उस बंदे को समझने लग जाते हैं, हम अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, वो हमें समझने लग जाता है। अब एक शॉप है, वहाँ पे हर दफ़ा बंदा चेंज हो जाता है, दूसरा बंदा किसी और नेचर का होता है, फिर आपका उस शॉप पे भरोसा भी ख़त्म हो जाता है और आप वहाँ पे ख़रीदारी भी नहीं करते हो। सेम यही रीज़न या सेम इसी तरह की वजह मैं समझता हूँ कंट्री के साथ रिलेशन में भी है कि कौन है जिससे हम बात करें। पाकिस्तान वाले मामले को आप देखें कि कोई भी शख्स, कोई भी कंट्री हमारे साथ बिज़नेस करने को तैयार नहीं है, कोई भी। अच्छा ही मैं आपको एक बहुत अजीबोगरीब बात बताऊं, पाकिस्तान, कई बाहर हैं पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छे चीज़ों पर भी हैं, आटे में नमक ही सही, लेकिन वो लोग भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि क्या ये वाकई पैसा सही जगहों पे लगेगा? हम खुद पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के जो करता धरता हैं उन पे बिलीव नहीं है, तो क्या बाहर का कोई बंदा हम पे बिलीव करेगा? हम पे 10 रुपये भी खर्च करेगा? वो कहेगा आज ये है कल नहीं है, पैसे लेके भाग जाएगा, स्विस बैंक में रख लेगा, लंदन पहुंचा हुआ होगा, ये होगा। अब देखें हमारे मुल्क का हाल ये देखें, कुछ टाइम पहले जो शख्स क्रिमिनल डिक्लेयर हो गया था, यानी वो लंदन चला गया था, यानी उसके ऊपर FIR कट गई या ये हो गया या उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर निकल गए, आज वो इज्जत से पाकिस्तान आता है, आज वो इज्जत से पाकिस्तान आता है। कमाल है यार, कमाल है, कमाल है। और बस क्या कहें कि ये चीज़ें चल रही हैं, और जब तक मैं समझता हूँ जब तक आपके कंट्री की एक मुस्तकिल चेहरा नहीं होगा, आपके कंट्री का एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो, जब तक वो नहीं होगी तब तक बाहर के लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे हम पे। इंडिया के साथ अगर लोग इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट के मामले में, हेलीकॉप्टर के मामले में, डिफेंस सिस्टम के मामले में, चीज़ों का लेन देन के मामले में, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वहाँ पर एक ही शख्स या एक ही पार्टी मिलती है जिनसे उन्हें डील करनी होती है, वही इस कंट्री को चला रहे हैं, उन्हीं से हमें लेन देन करना है और हमेशा वही हो।